Hi friends, this is Mayur. You're watching The Objective Journalist. You know the drill by now. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. जब मौसम और इंसान दोनों गलती करते हैं, दैट इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. ये कहना है एक सीनियर एविएशन जर्नलिस्ट हुज ट्रैवलिंग ऑन स्काईलाइन 777 फ्लाइट. ये तो खैर फिल्म का एक सीन है, लेकिन जो इसकी मुख्य कहानी है दैट इज़ लूजली इंस्पायर्ड बाय द सीरियस इंसिडेंट इन्वॉल्विंग जेट एवेज फ्लाइट 9W555. That was traveling from Doha to Cochin on 17th August 2015. अब हम तो कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वी केम अक्रॉस अ रिपोर्ट ऑन गूगल, a 48-page report that was prepared by the Aircraft Accident Investigation Bureau pertaining to the incidents on flight 9W555. अब हुआ कुछ ऐसा था कि दोहा से निकली फ़्लाइट, जेट एवेज की फ़्लाइट, इट वाज ऑल बस कुछ ही मिनट दूर थी फ्रॉम लैंडिंग इन कोची. लेकिन अचानक मौसम ख़राब होने के कारण पायलट्स हु कुडंट सी द बिकॉज विजिबिलिटी वाज लो, सो दे रियली कुडंट सी द रनवे. दे मेड 3 अटेम्प्ट्स टू लैंड द फ्लाइट. दे मेड 3 गो अराउंड्स. अगर हम गो अराउंड्स कहें तो लेमैन शब्दों में तो बेसिकली ये तब होता है कि जब अगर मौसम ख़राब हो या फिर अगर एयर ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम वो फ्लाइट फ्लाइट को कहता है कि आप हवा में 1-2 चक्कर लगा लीजिए, उसके बाद लैंड करने की कोशिश कीजिएगा. तो जेट एवेज की इस फ्लाइट में कैब जो दो कमांडर थे, तो उन्होंने 3 कोशिश की थी कोची को फ्लाइट को कोचिन में लैंड करने की. लेकिन जब वो उसमें नाकामयाब हुए तो देन ही डाइवर्टेड द फ्लाइट टू ट्रिवेंड्रम. अब क्योंकि कोचिन और ट्रिवेंड्रम में तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मौसम तो वहाँ पे भी ख़राब था. एंड देन ऑन द 4th attempt, द 2 pilots managed to land the flight. अब इसमें एक अच्छी, हालांकि ये सीरियस इंसिडेंट था, लेकिन इसमें एक अच्छी बात थी कि देयर वाज नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी. अब तो खैर लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये तो असल ज़िंदगी में होता है नहीं. सो देयर वाज द पायलट्स वर सस्पेंडेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ दिस इंसिडेंट. और फिर एक AAIB की तरफ से एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी हुई थी. हम ये कहना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट के शुरू में अगर आप देखेंगे तो शुरू के पन्नों में ये मेंशन किया गया है इन द फॉरवर्ड दैट दिस रिपोर्ट डज नॉट अपॉर्शन ब्लेम टू एनीवन. बस उसे ये जस्ट वांट्स टू एग्जामिन द रीज़न कि ये ऐसा क्यों हुआ, और ताकि वो इस हादसे से दे लर्न फ्रॉम इट और फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो. तो दैट रिपोर्ट मेक्स इट वेरी क्लियर. यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं किया है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो जो 2 पायलट थे, PIC पायलट इन कमांड या कमांडर जिसे कहते हैं, और जो फर्स्ट ऑफिसर है FO, तो इन दोनों का तो नाम भी नहीं लिया गया इस रिपोर्ट में. अब खैर जेट एवेज तो 2019 में शट हो गई थी. हालांकि अभी द एयरलाइंस इज लाइकली टू रीस्टार्ट अगेन, बट आई वुड से ऑल 8 or 9 years, 8 years since that incident, this is a good time to revisit कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ होगा. बट खैर फिल्म में तो इट्स ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स, और डायरेक्टर राइटर्स अपनी खुद की एक उसमें एक फिक्शन जोड़ते हैं. तो यहाँ पे एक्टर डायरेक्टर अजय देवगन और उनके राइटर संदीप केवलानी, सो देव यूज दैट एपिसोड टू क्रिएट देयर फिक्शन फिल्म रनवे 34. और तो फिल्म बिफोर वी टॉक अबाउट फिल्म की कहानी वही है, मतलब जैसी डिफ़िकल्टीज़ जो 9W555 ने फेस की थी, this flight which is coming from Dubai to Cochin, and it faced those similar difficulties as encountered by Jet Airways flight 9W555. अब हमारे एक पायलट मित्र हैं, तो हमने फिल्म का जब कुछ ट्रेलर कुछ हफ्ते पहले आया था, और हमने करीब कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले हमारे दोस्त से बात की थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि ये एपिसोड इट वुड हैव बीन ईजिली अवर्टेड अगर जो उसमें पायलट्स थे हैड दे चोजन बैंगलोर एज द ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन. उनका कहना था कि जो कोची और ट्रिवेंड्रम के रूट है दे आर वेरी ट्रिकी, और ख़ासकर बारिश के मौसम में तो यहाँ तो मूसलाधार बारिश होती है, तो काफ़ी टफ होता है वहाँ पे फ्लाई करना या लैंडिंग करना. और अक्सर जो इस रूट पे द बेस्ट ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन होते हैं, तो दैट इज़ बैंगलोर, चेन्नई एंड कोयम्बटूर, बिकॉज वहाँ का वेदर कंपेरेटिवली बेहतर रहता है. एंड वी आर ऑल्सो टोल्ड दैट कि फॉर चाहे कोई भी रूट हो, लेकिन हमेशा एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना वो बेहतर रहता है. अब अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो नहीं, जेट एवेज की रिपोर्ट पढ़ेंगे AAIB की, तो उसमें पायलट्स का नाम नहीं लिया गया है और किसी को ब्लेम नहीं किया है. बस उन्होंने कुछ चीज़ें और ऑब्जर्वेशन और कुछ फाइंडिंग्स और कुछ रिकमेंडेशंस की है. और अच्छी बात यह है कि जो रनवे 34 फिल्म है, तो वो जो इस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स है, तो इट रिस्पेक्ट्स
some of those key findings and recommendations. तो हमारी फिल्म की जो कहानी है कि ये कमांडर है विक्रांत खन्ना प्लेड बाय अजय देवगन और उनके साथ फ्लाई कर रही हैं एफओ फर्स्ट ऑफिसर तानिया एल्बुकर्की प्लेड बाय रकुलप्रीत सिंह. अब दिस फ्लाइट एनकाउंटर सिमिलर डिफिकल्टीज लाइक दैट ऑफ 9W555. अब यहाँ जो कैरेक्टर है विक्रांत खन्ना का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. अब 2012 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी फ्लाइट, जिसमें मुख्य भूमिका मशहूर एक्टर डेंजल वॉशिंगटन ने निभाई थी. दैट फिल्म ऑल्सो वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट. ऑल्दो दे आर टू डिफरेंट फ्लाइट्स, टू डिफरेंट देयर वर्ल्ड्स आर पोल अपार्ट. लेकिन विक्रांत खन्ना हो या फिर चाहे और विक्रांत खन्ना और कैप्टन विटेकर दैट वाज प्लेड बाय डेंजल वॉशिंगटन, तो इन दोनों कैप्टन के किरदार में एक कॉमन फैक्टर है, वो है तेवर. और इन दोनों को सिगरेट पीना और शराब पीना पसंद है. अब हमारे जो कैप्टन है वो तो कुछ इस तरह के शौकीन है कि वो अपनी एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी गाड़ी के लिए रुक रहे हैं और उनके मुंह में सिगरेट है. और तभी सिक्योरिटी गार्ड, गेट पे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उनसे कहता है कि सर प्लीज़ यहाँ पे यहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड है, आप स्मोक मत करिएगा. तब हमारे कैप्टन साहब उनसे कहते हैं कि मेरे तो सिर्फ सिगरेट मेरे मुंह में है, मैंने जलाई थोड़ी है. अब कुछ ऐसी ही हरकतें वो अपने फ़्लाइट में भी करते हैं और जब इंक्वायरी होती है उनके खिलाफ तो वहाँ पे भी उनके मुंह में सिगरेट रहती है. अब जैसा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो जानते हैं, थोड़ा बहुत हम मीडिया वाले अजय देवगन को जानते हैं, तो वो भी स्मोकिंग के शौकीन हैं. और अब तो मानो तो ये मानो कि मतलब कि जैसा कि ये फिल्म द्वारा तो उनके तो भाग खुल गए कि उन्हें भर भर के सिगरेट फूकने का मौका मिला. अब ऑब्वियसली ये चीज़ पर्दे पे ज़्यादा दिखानी नहीं चाहिए, बट क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, क्योंकि इट स्टिपुलेट्स दैट कि एनी सीन फीचरिंग समवन स्मोकिंग अ सिगरेट, it has to be accompanied by a banner of cigarettes, smoking is injurious to health. तो मुझे नहीं लगता CBFC को भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जितनी बार भी अजय देवगन ने सिगरेट स्मोक की है उतनी बार वो सोशल मैसेज पर्दे पे आता है. तो ये किरदार कुछ थोड़ा ऐसा है कि मतलब हाँ इसके एक तेवर है जो हमें जो थोड़े सवाल लगे कि जिसका जो कंडक्ट है तो वो थोड़ा मे बी शायद जो रियल में पायलट्स होते हैं तो उनसे काफ़ी दूर है. ऑब्वियसली एक फिल्म में एक थोड़ा ड्रामा चाहिए रहता है, थोड़ा बहुत मसाला बॉलीवुड में खासकर चाहिए रहता है. लेकिन मेरी नज़र में थोड़ी बहुत द पायलट कम्युनिटी है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी गुड एट देयर कम्युनिकेशन. क्योंकि पैसे अच्छे कमाते हैं तो वो ज़िंदगी भी एक हाई लाइफ जीते हैं और वो अपने ज़िंदगी में मज़े करते हैं. लेकिन शायद इवन द मोस्ट कॉकियस्ट ऑफ पायलट्स ही और शी वुड एनवी द स्वैग ऑफ कैप्टन विक्रांत खन्ना. अब आगे जाके जैसे ये इंक्वायरी के दौरान और फिल्म में आई थिंक शुरू से एक क्रेडिट देना पड़ेगा द राइटर को, संदीप केवलानी, और डायरेक्टर अजय देवगन की. उन्होंने इस कैरेक्टर को एकदम ऐसा एक सिंसियर या एकदम भोला इंसान वैसा नहीं दिखाया है. दिस कैरेक्टर हैज़ ग्रे शेड्स टू हिम और उनकी जो हरकतें हैं वो आपको सोचने में मजबूर करती है कि शायद ये बंदा ठीक नहीं है और आगे जाके ही इज़ गोइंग टू फेस हिज मोमेंट ऑफ ट्रूथ. और खैर लेकिन आई थिंक हमारी हिसाब से तो अजय देवगन ने ठीक ठाक काम किया है. हाँ बस ये है कि थोड़ा इस कैरेक्टर को शायद थोड़ा टोन डाउन कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली इस कैरेक्टर की जो मैनरिज्म है तो इट इज़ अ स्लाइटली ओवर स्ट्रेच इवन इन द नेम ऑफ फिक्शन. और एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे कि जो A या B की जो जेट एयरवेज की रिपोर्ट थी तो उसमें पायलट्स का नाम कहीं मेंशन नहीं किया जाता. एंड लाइक एनी कॉर्पोरेट सेटअप वो एक अपनी इंटरनल इंक्वायरी करते हैं और ये रिपोर्ट उन्हीं के बीच में रहती है लेकिन लोगों का नाम नहीं आता है. लेकिन फिल्म में तो ऐसा दिखाया है कि मतलब हादसा होने के बाद कैप्टन विक्रांत खन्ना इज़ हेल्ड एज अ हीरो और वो मीडिया में मीडिया वाले उनके बस इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. तो आई थिंक ऑब्वियसली ये थोड़ा मैं कहूँगा ये ड्रामा थोड़ा एक्सीड कर दिया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ रेपुटेशन ऑफ द कैप्टन्स, द पायलट्स, द एयरलाइन. तो मे बी शायद ये चीज़ थोड़ी अवॉइड कर सकते थे. बट जैसा कि फिल्म के डिस्क्लेमर में कहा गया है दैट दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट बट ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस एंड एनी रिसेम्बलेंस टू पर्सन लिविंग और डेड इज़ प्योरली कोइंसिडेंटल. तो अजय देवगन का हमें ठीक ठाक काम लगा. और रही बात बाकी एक्टर्स की, तो जहाँ अगर हम बात करेंगे रकुलप्रीत सिंह की, सो फ्लाइट ऑफिसर तानिया एल्बुकर्की, तो पूरी फिल्म में तो हमने एक चीज़ जो नोटिस की कि इनके चेहरे पे एक फियर, एक भय है. और जब वो एक अहम एडवाइस देती है कैप्टन को कि आप ऑल्टरनेट रूट बेंगलोर ही रखिए, उसे चेंज करके ट्रिवांड्रम मत रखिए, तो इस डायलॉग में भी वो इतनी कॉन्फिडेंट हमें लगी नहीं.
हाँ, आई थिंक उनकी जो अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो बस वो एक चीज़ में उनका कॉन्फिडेंस झलकता है कि जब को लोग उनका सरनेम गलत प्रोनाउंस करते हैं तो तब वो उन्हें करेक्ट करती है। अब आई थिंक ये सोचने वाली बात है कि भले ही शायद वो एक्सपीरियंस में उनका कम हो, लेकिन उनकी भी टानिया की भी अपनी कंपीटेंस है, और काश में भी शायद द डायरेक्टर एंड राइटर थोड़ा बहुत इस कंपीटेंस को लाने में और एफर्ट्स डालते थे। बट ये कहना पड़ेगा रकुल प्रीत सिंह इज़ वेरी गुड इन हर परफॉर्मेंस, खासकर जो इमोशनल और टेंशन फिल्ड मोमेंट्स है तो वहाँ तो इन्होंने अच्छा काम किया है। फिर आते हैं हमारे सीनियर बिग बी अमिताभ बच्चन जी। अब उनका कैरेक्टर है नारायण वेदांत, हु इज़ अ सीनियर AIB ऑफिसर। ही इज़ अ नो नॉनसेंस गाय, और ही स्पेशलाइजेज इन फाइंडिंग द ह्यूमन एरर इन सच इंसिडेंट्स। और हालांकि उन्हें कोई घमंड नहीं है या कोई मज़ा नहीं आता है लोगों को उनकी नौकरी से निकालना, लेकिन जब वो लोगों से उनको नौकरी से बर्खास्त करते हैं तो बड़े ही कम शब्दों में और बड़ी कठोर कठोर तरीके से वो सीधा उनके मुंह पे कह देते हैं कि बस ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है तो इसे साइन करिए। नारायण वेदांत इज़ अ लिटिल इंटिमिडेटिंग, और उनकी टोन काफ़ी अथॉरिटेटिव है। ये शायद ऑब्वियसली रियल it might be a far-fetched from real characters in AIB, बट लेकिन जैसा उनका कैरेक्टर है बच्चन साहब ने वैसे ही परफॉर्म की है। एक कहना पड़ेगा कि ये फिल्म एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर एक टॉपिक छेड़ती है, दैट इज़ द डिबेट ऑफ मैन और मशीन। और यहाँ पे हमारे स्काईलाइन एयरलाइन के जो मालिक है सूरी साहब, दैट्स प्लेड बाय बमन ईरानी। बट जैसा कि हमने पहले भी देखा है वो लाख कोशिश कर ले लेकिन उनका चेहरा इतना अच्छा है और उनके चेहरे पे एक अच्छाई हमें हमेशा टपकती है कि उन्हें एक नेगेटिव रोल में देखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे भी हमें बमन एज सूरी कन्विंसिंग नहीं लगे। बट हाँ, ये है कि जो उनका कैरेक्टर रेजेस द ऑल इम्पोर्टेंट इशू ऑफ मैन और मशीन। और अगर आप देखेंगे कि अक्सर वास्तविक जीवन में कॉर्पोरेट्स की कोशिश वो प्रे करते हैं कि किसी सीरियस इंसिडेंट में कि ह्यूमन एरर प्रिवेल्स ओवर अ मैकेनिकल वन। तो अगर हम बात करेंगे इंडियन सिविल एविएशन हैज़ अ गुड रिकॉर्ड। ज़्यादा तो हमें ऐसे कोई बुरे हादसे देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ जो हमारा एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वहाँ पे हमने कई क्रैशेस देखे हैं, स्पेशली द एयरक्राफ्ट स्पेशली रशियन एयरक्राफ्ट MiG। और 2006 में तो आमिर खान और डायरेक्टर राकेश मुकेश मेहरा ने तो इस पर फिल्म बनाई थी। और अब लेकिन उसकी उन्होंने सिर्फ एक वन साइडेड स्टैंड लिया था, एंड क्रेडिट टू रनवे 34, उसने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है। बल्कि यहाँ पे तो जो लीडिंग कैरेक्टर है सभी को एग्जामिन करते हैं, चाहे वो पायलट्स हो या ATC ऑफिशियल्स हो। द नीडल ऑफ सस्पिशन फॉल्स ऑन एवरीबडी। तो एक मैं कहूँगा कि हाँ थोड़ा ड्रामा जो कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स है वो थोड़ी बहुत ड्रामेटिक है, लेकिन they've respected the key findings in the AIB report. और I think film basically it centers around these 4 characters। और हम फिर से यही कहेंगे कि काश थोड़ा बहुत अजय देवगन ऑब्वियसली हम जैसा जानते हैं ये उनकी डायरेक्शन है, ये दिस इज 3rd डायरेक्शन। इससे पहले उन्होंने यू मी और हम और शिवाई जैसी फिल्म डायरेक्ट की थी। अब उनका हाल क्या हुआ था खैर उसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहना पड़ेगा रनवे 34 इज़ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम हिज अर्लियर वर्क्स। अब ज़रूरी ये नहीं है कि एक टर्बुलेंट फ्लाइट अ फिल्म ऑन अ टर्बुलेंट फ्लाइट कि उसकी स्क्रीन प्ले भी टर्बुलेंट हो। एक काश अगर थोड़ा अपने कैरेक्टर पे थोड़ा बहुत वर्क कर लेते या उसे टोन डाउन करते या फिर जो प्रोसीडिंग्स है दे कुड हैव टेकन अ मोर मेजर्ड अप्रोच इन डीलिंग विद द प्रोसीडिंग्स। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर एक पायलट जब वो ऐसे डायलॉग कहते हैं कि अगर पायलट ज़मीन पे पैर रखेगा तो वो प्लेन कैसे उड़ाएगा। तो जाहिर है ये पर्दे पे जो हमारी आम जनता है, मासूम जनता है, उन्हें तो शायद ये पसंद आएगा, बट जो हमारी पायलट कम्युनिटी है आई एम नॉट सो श्योर दे विल बी अम्यूज बाय दिस। खैर लेकिन इट्स आई वुड से रिफ्रेशिंग स्टोरी, और टेक्निकली द फिल्म इज शॉट वेल और ख़ासकर जो इसके जो इन फ्लाइट डिज़ाइंस है और तो उसे आई वुड से कि अच्छा दिखाया गया है। और जो विजुअल इफेक्ट्स है वेदर दे आर इनसाइड द प्लेन या फिर प्लेन के बाहर जो मौसम है तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। और अच्छा नहीं, अजय देवगन के किरदार और उनके अलावा एक क्रू मेंबर है तो उनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जो मतलब वाकई ही मतलब आपको सोचने पे मजबूर करेगी। और फिल्म का क्लाइमैक्स तो कुछ इस तरह है कि मतलब जनाब कि पूरा टेंशन फिल एनवायरनमेंट है और
कोई भरोसा नहीं, रनवे दिख नहीं रहा है और आंख बंद करके मुंह में सिगरेट डाल के हमारे कैप्टन साहब उसे लैंड करते हैं। अब जाहिर है इस ड्रामा को लेके लोग अलग अलग राय रहेंगी। हमें तो ये थोड़ा कुछ इट वाज हार्ड फॉर अस टू डाइजेस्ट, बट since this is a it is a it's a marked change from the kind of stories we see in Bollywood. It's a refreshing story. हाँ इसमें कुछ खामियां हैं और उसे बेहतर कर सकते थे। काश अगर डायरेक्टर और राइटर इन चीज़ पे वर्क करते तो रनवे 34 would have reached more heights. But because obviously it's a good attempt at telling an unconventional and a technical subject, तो हम देते हैं 5 में से 2.5 स्टार रनवे 34 को। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड until we meet again next time, take care, and if you plan to take any flight, so have a safe flight. Thank you.